सिस्टम का जो कहा जाता है कि वो सबसे पहला पार्ट है। और ये एक व्हील की तरह है, एक गोल व्हील की तरह है। और ये चार चीजें हैं जो आप इसको घुमाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं फोर बेसिक। इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो सबसे पहला जो आपको बताया जाता है वो बताया जाता है कि फोर बेसिक आपको हमेशा करते रहना है। हम लोगों के यहाँ एक डबल डायमंड आए थे प्रेमवत सर जो पटना से आए थे। उन्होंने कहा आज भी वो व्हील को घुमाते हैं, आज भी वो व्हील को घुमाते हैं। कौन सा व्हील? फोर बेसिक का। आज भी अगर उनको कोई नया व्यक्ति मिलता है, नया कॉन्टेक्ट मिलता है, तो मुझे ये समझने की जरूरत है कि अगर वो डबल डायमंड हैं तो आज की डेट में अगर वो भी आज की डेट में अगर वो फोर बेसिक पे काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है हमको और ज्यादा जरूरत है करने की। तो फोर बेसिक का पहला जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहा जाता है कि अगर इस बिजनेस में फोर बेसिक का जो पहला लेसन है वो है लिस्ट बिल्डिंग। ये इस बिजनेस का 60% काम करता है। अगर ये 60% ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा रोल है कि लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग में भी तीन चीजें हैं। पहली चीज है कि लिस्ट, ये बिजनेस आप क्यों करना चाहते हो। अगर कोई आपके पास रीजन नहीं है तो ये बिजनेस वर्क नहीं करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। अगर आप क्यों, क्योंकि आज की डेट में आप कुछ न कुछ काम कर रहे हो जिससे आपका काम चल जाता है। और जब आपका काम चल जाता है तो फिर वो आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है। हाँ, वो सक्सेस और वो चीजें होने में आपको देर हो सकती है, मगर आपको अपनी एक ड्रीम, एक कह लीजिए एक वजह, एक जरूरत, एक चीज आपके पास होनी चाहिए इस बिजनेस को करने में। इस बिजनेस को क्यों, जैसे अभी कहा जा रहा था कि जो दिलीप जी प्लान दिखा रहे थे उसमें वो कह रहे थे कि सेकंड इनकम, मतलब एक्स्ट्रा इनकम पे बात कर रहे थे। तो आज की डेट में अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो एक्स्ट्रा इनकम आप कमाने कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज होती है कि आप ये बिजनेस को क्यों करेंगे। आप फिर से रिव्यू करिए कि ये बिजनेस को मैं क्यों करना चाह रहा हूँ और इसको करने से मुझे क्या मिलेगा। दूसरी चीज होती है लोगों की लिस्ट। लोगों की लिस्ट का मतलब होता है कि इस बिजनेस का हमारा रॉ मटेरियल है। अगर हमने एक ड्रीम अगर हमने बनाई, अपनी वजह बताई, अपनी वजह को लिखा, तो हमने एक बिजनेस का स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनने के बाद जब कोई भी, जैसे एमवे ने ही अपनी प्लांट को अगर मदुरई में बनाया उन्होंने, तो बनाने के बाद स्ट्रक्चर जो बनाया वो था ड्रीम हमारा। एमवे का ड्रीम था, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब उनको प्रोडक्शन करना था। तो प्रोडक्शन करने के लिए अगर आप सेकंड पार्ट में आए तो हमको भी प्रोडक्शन करना है, तो मुझे लोगों की लिस्ट चाहिए। मैक्सिमम लोगों की लिस्ट आप रखिए। और जैसे रामयश जी अभी कह रहे थे कैसे क्रिएट करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो अनुभव कहता है कि मैं अभी अपने लोगों के साथ बात करता हूँ। एक लिस्टर भी मुझे देना होता है तो जरूर देता हूँ कि आप इसको यूज करो। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ठीक है, आप जो कर रहे हो करो, मुझे उससे मतलब नहीं। तो आपको लिस्ट में ये चीजें, अपने लोगों की नामों की लिस्ट रखनी है। और थोड़ी सी क्वालिटी पीपल पे आइए। क्वालिटी पीपल का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम से नीचे मत जाइए। जैसे अभी अरुणम सर लास्ट मीटिंग में वो कह रहे थे कि आप अपने रेंज से अगर नीचे आओगे तो वो कॉपी होगा, ये डुप्लीकेट होगा। तो वो क्या होगा, जो नेक्स्ट जिसको आप साइन कराओगे वो अपने से नीचे जाएगा। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो हमेशा 120 रुपए वाले के सामने अपना प्रेजेंटेशन रखिए। ये सवाल ही जवाब में एक किताब में दिया हुआ है कि आप उसको अगर पढ़िए, उसको, मेरा तो ये कहना है कि उस किताब को आप घोल के पढ़िए, घोल डालिए उसको, मिक्सी में घोल के पी लीजिए। वो किताब इतनी जबरदस्त है कि आप अपनी इनकम से अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया से 120 रुपए वाले से बात करिए, 120 रुपए वाले से बात करिए हमेशा। इससे क्या होगा, दो चीजें फायदा होगी। एक, इससे फायदा होगी, ये होगा कि हमारा पॉस्चर भी बढ़ेगा और हमारी इनकम भी, अगर वो व्यक्ति हमारे साथ आता है तो निश्चित है कि वो अपने से ऊपर जाएगा। उसको भी यही सिखाइए, वो अपने से, अगर वो 120 कमाता है तो 140 रुपए वाले के पास जाएगा, डेली वाले। तो हमको क्या करना है, लोगों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद आता है लिस्ट बना के
तीसरी लिस्ट जो बनेगी वो हमारी पोस्टपोन लिस्ट कही जाती है। पोस्टपोन लिस्ट का मतलब होता है, जैसे आज की डेट में हमारा कई प्रोग्राम चलते हैं। जैसे अभी 8 बजे से लेके एक मीटिंग चलती है हमारी बुधवार की। मंगलवार को 7:30 बजे से हमारा ओपन होता है। संडे को 11 बजे से हमारे यहाँ मीटिंग होती है। फिर उसके बाद फ्राइडे को हमारी एक अपनी टीम की मीटिंग होती है। तो इन मीटिंग्स में हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई काम है तो आगे पीछे इसको एडजस्ट करके, इसको कहते हैं पोस्टपोन करना। अगर हमको कहीं प्लान दिखाने भी जाना है, किसी शादी में जाना है, तो हमको ये सेट करना है कि हम कितनी देर में ये जाएं। और मेरा तो ये मानना है कि आप किसी शादी में, फंक्शन में अपने काम को निपटा के जाना ज्यादा बेहतर है। बहुत पहले, आधे घंटे पहले भी पहुंच जाएंगे तो पहुंचने वाले जिसके घर में भी जाएंगे तो वो भी आपको एक गिलास पानी दे के उसके बाद कहेगा आप बैठिए। वो अपने हिसाब से ही स्टार्ट करेगा। तो क्यों ना अपने काम को निपटा के तब आप जाए। इसको कहा जाता है पोस्टपोन लिस्ट। अब आपने लोगों की लिस्ट बना ली, अपनी बिजनेस क्यों करना है इसकी लिस्ट बना ली। आपको ध्यान रखना है उसके बाद आपको इस पे वर्क क्या करना है। दो चीजें करनी है। पहला, उस व्यक्ति का फोन नंबर हो तो आपको संपर्क करना है। संपर्क करने के बाद एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, वो है आमंत्रित करना। अगर आज की डेट में अगर देखिए तो बहुत से लोग होते हैं, आपको अपने घर में कोई आमंत्रित किसी चीज पार्टी वगैरह में करना होता है तो व्हाट्सएप पे आपको कार्ड भेज देते हैं और फिर फोन कर देते हैं कि भैया आप चले आइएगा, हम आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो हम लोग भी आज की डेट में ये हो गए कि ठीक है, कहते हैं हाँ भाई सब ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार किया। हमको निमंत्रण में एक शब्द जो मैंने सीखी है, मैं आज की डेट में लोगों से बात करता हूँ और कुछ जो हमारे करीबी लोग हैं वो आज की डेट में मेरा ये मजाक उड़ाने लगे हैं। वो ये कहते हैं, मैं लोगों से एक ही बात करता हूँ, वो होता है जब बात किया, बात करने के बाद मैंने सिर्फ एक लाइन उनसे कहता हूँ कि दोस्त, कभी आपने सेकंड इनकम के बारे में सोचा है, विचार किया है। और ये लाइन दोहराता हूँ। और ये लाइन अभी हमको आरपी सिंह जी हमारे यहाँ डायमंड आए थे, उन्होंने कहा, मैंने ये लाइन अपनाई और मैं इस लाइन को जब से वो गए तब से लोगों के साथ ये लाइन अपनाने लग जाता हूँ। जिसको मैं देखता हूँ कि यार ये बिजनेस के लिए बढ़िया आदमी है, मैं उनसे ये शब्द जरूर आता हूँ। आप लोग भी इस चीज को खाली कुछ मत करिए, किसी से मिलिए, उससे एक शब्द जरूर कहिए कि क्या आप सेकंड इनकम के बारे में कभी विचार करते हैं। अगर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ क्या है बताइए, हाँ सोचता हूँ, तो आप ये सवाल जवाब का एक पुस्तक है, उसमें आप ये कह सकते हो कि अभी तक आपने क्या किया। नहीं किया है तो क्या आपके पास 20 से 25 मिनट समय होगा, हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों से बात कर सकते हैं। और उस पुस्तक को पढ़िएगा, सवाल ही जवाब में बहुत बढ़िया तरीके से उसमें उन्होंने लोगों से बात करने का तरीका सिखाया। और आज की डेट में मैंने बताया ना कि लोग मुझे सेकंड इनकम कहते हैं। सेकंड, जब मैं कभी अपने दोस्तों के भी जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं वो सेकंड इनकम आ गए। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि लोगों को ईर्षा हो रही है। लोगों को, जब आपके साथ लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाएं तो जान लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। और सही दिशा में जाने के लिए ये चीजें आपको सुननी पड़ेगी। कभी कभी ये लगता है कि जब लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं तो लोग ये लगता है कि अरे यार ये मजाक कर रहा है। तो मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, मैं उनके सामने ही बैठा रहता हूँ, उनके सामने ही बात करता हूँ। जो भी आता है एक बार बात करता हूँ। अब धीरे धीरे क्या प्रैक्टिस में आ गया, बस एक लाइन ये दोहराता हूँ। उसके बाद अगर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं सोचता था, तो फिर उससे बताइए कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, अगर हम लोग चाहे तो 20 मिनट बैठ सकते हैं, छोटा सा प्लान आप कर सकते हैं और अपनी ओपन मीटिंग का प्रमोशन करें। हमेशा छोटी सी चीज में बता के ओपन मीटिंग का। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वाकई में उस आदमी के अंदर क्वालिटी होगी, कुछ जानने की इच्छा होगी, तो वो निश्चित है कि आपके साथ ओपन मीटिंग। आज की डेट में ओपन मीटिंग्स इतनी जबरदस्त होती है, इतने जबरदस्त लीडर करते हैं कि आपको हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है, उनको 100 प्लान पे आप रिव्यू को छोटा सा प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी, अगर आपको लगता है कि नहीं अपलाइन के साथ भी बात हो सकती है तो बात कर सकते हैं, अपलाइन के साथ भी उनको कनेक्ट करा सकते हैं। ओपन मीटिंग का भी प्रमोशन कर सकते हैं, मंगलवार की मीटिंग में आप क्लब कर सकते हैं और शुक्रवार की मीटिंग कर सकते हैं। बुधवार को बहुत अच्छे लीडर्स करते हैं, जैसे आज
दिलीप जी ने बहुत अच्छा, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से छोटा सा प्लान को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कहा, और उन्होंने अपने हेल्थ पे बात की। हेल्थ, और आज की डेट में हेल्थ सबसे बड़ा सेक्टर है। अब हमको शो द प्लान होने के बाद एक फॉलो अप होता है। फॉलो अप बहुत छोटा होता है, 2 लाइन में आप पूछ सकते हो, सर जी आपने जो प्लान देखा उसमें आपके लिए क्या है? अगर आपके लिए इस बिजनेस में कोई चीज ऐसी है जो आपने अभी तक अचीव नहीं कर पाए, तो ये बिजनेस आपको दे सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तारीख डेट आप तय कर लीजिए। ये है 4 बेसिक का एक छोटा सा प्लान। बस एक ही डायलॉग मैं रटता हूं लोगों को कि सेकंड इनकम में आप विचार करते हैं। थैंक यू, बैक टू होस्ट।